हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको बेहतरीन टॉपिक देने चल रहे हैं यूपी स्पेशल से। और यूपी स्पेशल के हम आपको जो टॉपिक बताने चल रहे हैं, आपके चाहे वीडियो की एग्जाम हो, वीडियो एग्जाम जो देने जा रहे हैं, उसके साथ साथ आप यूपी पीसीएस 2023 का जो एग्जाम देने जा रहे हैं 14 तारीख को, 14 मई को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो जिसको भैया यूपी स्पेशल, तो आप लोग जानते हैं यूपी पीसीएस मेंस में आपका यूपी स्पेशल सब्जेक्ट आपका जुड़ चुका है। तो यहाँ से ढेर सारे इस बार प्रश्न आपके प्री में भी आपके बनने वाले हैं। तो भैया इसको रट के जाइएगा बेहतरीन तरीके से। 10 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट का, इसको देख के जाइएगा, ठीक है। और जिसका एग्जाम वीडियो री एग्जाम, यानी कि वीडियो जो री एग्जाम होने वाला है 26-27 जून को, उनके लिए मात्र आपका 50 दिन आपका शेष बचा है। कितने दिन बचा है भैया वीडियो एग्जाम के लिए? 50 दिन आज से आपका है। और 50 दिन में अगर आप एक एक सब्जेक्ट डिवाइड कर लोगे भैया, पता नहीं चलेगा, आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो एग्जाम वाले भी जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, इसको आप रटते हुए आगे चलेंगे क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। मेरा टारगेट ये है कि जीएस में आपको 50 में लगभग हम 50 क्वेश्चन में लगभग 48-49 क्वेश्चन तक हम आपका सही करवाएं, पूरी कोशिश है। बस मुझे आप फॉलो करते जाइए, एक काम इतना करिएगा, ठीक है ना। जितना मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, जितना वीडियो 5-10 मिनट का वीडियो में देता हूं, उस वीडियो को आप नोट करते जाइएगा, याद करते जाइएगा, फॉलो करते जाइएगा। 100% गारंटी देता हूं, 50 में लगभग 45 से 48 क्वेश्चन 100% करके आएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज से आपका यूपी स्पेशल से आपके प्रमुख बांधों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों को भैया नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपका क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए आपका, जो उत्तर प्रदेश में हम प्रमुख बांधों की बात करेंगे, यानी कि यूपी स्पेशल, ये आपका टॉपिक है ना। यूपी स्पेशल से आपके प्रश्न बनेंगे। उत्तर प्रदेश के पेपर देने जा रहे हैं, चाहे पीसीएस को हो चाहे वीडियो एग्जाम को, ठीक है। दोनों एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो दोनों के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है यूपी से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के आइए देख लेते हैं प्रमुख बांध। यहां से 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर से जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं आपका, ये देखिए सबसे पहली बात तो दिया है आपका बांध का नाम पहले दिया है, और सेकंड पे आपका दिया है किस नदी पर ये बांध है, और स्थिति स्थान यानी कि कहां पर ये बांध है, ये पूछता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला बांध आ जाता है कौन सा भैया? माता टीला बांध। कौन सा? माता टीला बांध। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ये। जो माता टीला बांध है, ये किस नदी पर आपका बना है? तो बेतवा नदी पर बना है। किस नदी पर भैया? बेतवा नदी पर आपका माता टीला बांध बना है। और ये आपका है कहां पर भैया? झांसी में। कहां पर है? झांसी में है आपका माता टीला बांध, ठीक है। इसके बाद देखिए एक बांध आ जाता है कौन सा भैया? आपका ओबरा बांध। कौन सा? ओबरा बांध। तो ओबरा बांध जो है ये किस नदी पर आपका बना है? ये रिहंद नदी पर बना है। कहां पर बना है? किस नदी पर? रिहंद नदी पर यह आपका ओबरा बांध बना है। और ये आपका है कहां पर भैया? रॉबर्ट्सगंज। कहां पर? रॉबर्ट्सगंज में है आपका क्या? ओबरा बांध, ठीक है। सभी बांध के नाम है, माइंड में सेट करते चलिएगा। किस नदी पर और कहां पर यह स्थान, यही पूछता है यूपी स्पेशल से, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या करे आपका? मुसाकहंद। एक मुसाकहंद बांध का नाम है, मुसाकहंद बांध। और ये आपका है किस नदी पर है? ये आपका कर्मनासा नदी पर। किस, कौन सी नदी है भैया? आपका कर्मनासा नदी। और एक कर्मनासा नदी आपका भैया, यानी कि आपका जो मुसाकहंद है कहां पर आपका ये भैया? चंदौली में। कहां पर? चंदौली में है आपका मुसाकहंद बांध, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका आ जाता है एक बांध है आपका कौन सा? जिरगो बांध। कौन सा है? जिरगो बांध। और जिरगो बांध किस नदी पर बना है? आपका जिरगो नदी पर। ये देखिए भैया यूपी पीसीएस में प्रश्न आपके या तो वीडियो में पूछ सकता है, क्योंकि अभी तक ये वाला पूछा नहीं गया है आपसे। देखिए कौन कौन सा पूछा गया आपका? ये माता टीला वाला तो 100% आपका पूछता ही पूछता है, इसको तो रट ही डालिएगा। ओबरा वाला पूछा है, ये मुसाकहंद और जिरगो अभी नहीं पूछा है, इस बार आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका जिरगो है, जिरगो बांध, ये आपका जिरगो नदी पर आपका बना है। और ये आपका कहां पर भैया? मिर्जापुर में। कहां पर? मिर्जापुर में आपका बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका एक आ जाता है भैया राजघाट बांध। कौन सा? राजघाट बांध। और ये राजघाट बांध आपका किस नदी पर बना है? तो ये राजघाट बांध आपका बेतवा नदी पर। इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस यानी कि सब एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है ये। तो राजघाट जो आपका बांध का नाम है, ये आपका किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। और ये आपका है कहां पर भैया? तो ललितपुर में। कहां पर? ललितपुर में है आपका राजघाट बांध, ठीक है। इसके बाद देखिए आपकी बात करता है आपका परीक्षा डैम, यानी कि परीक्षा बांध की बात करता है। ये भी आपसे एग्जाम पूछा जा चुका भैया, ये भी आप ये रट डालिएगा। जो परीक्षा बांध है ये आपका किस नदी पर बना है भैया? आपका तो बेतवा नदी पर। कौन सी नदी है? बेतवा नदी पर आपका परीक्षा बांध बना है। और ये आपका है कहां पर? परीक्षा बांध आपका तो भैया झांसी में है। कहां पर है परीक्षा बांध? झांसी में है आपका परीक्षा बांध, ठीक है।
इसके बाद देखिए आ जाता है क्या आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो जो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है ये किस नदी पर बना है, तो ये आपका रिहंद नदी पर बना है। कौन सी नदी है, रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है। और ये आपका कहां पर है, पिपरी सोनभद्र। कहां पर है भैया, पिपरी सोनभद्र में आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है, ठीक है। अब आपको मैं ऐसे जो चीजें बता रहा हूं ये सब फैक्ट क्वेश्चन है, ये सब बहुत समझने वाली चीजें हैं ही नहीं, बस आपको ये चीजें देखनी है और स्थान पता करना है, यानी कि स्टैटिक से आप समझ लीजिए प्रश्न है आपसे, ये ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, बस आपको समझना है कि आपको ये कहां पर है, बस इसमें और कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आ जाता है क्या आपका कोठी, जो आपका कोठी बांध है ये कोठी बांध है कहां पर भैया, ये कोठी बांध है आपका रामगंगा नदी पर। कौन सी नदी पर है, रामगंगा नदी पर कोठी बांध है। और इसके बाद कहां पर है भैया आपका बिजनौर, कहां पर, बिजनौर में है आपका कोठी बांध, इसको आप याद रखिएगा। तो कोठी बांध भैया कहां पर है आपका, बिजनौर में है आपका क्या, कोठी बांध, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, गोविंद सागर बांध, ये भी प्रश्न आपसे पूछा है। देखिए एक गोविंद वल्लभ पंत सागर है और एक गोविंद सागर है, दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो जो गोविंद वल्लभ पंत सागर ये रिहंद नदी पर बना है और पिपरी सोनभद्र में है। और ये आपका जो गोविंद सागर बांध है ये आपका शहजाद नदी पर बना है। किस नदी पर, शहजाद नदी पर। और ये आपका कहां पर है भैया, ललितपुर में। कहां पर, ललितपुर में है आपका, ठीक है। इसके बाद एक आ जाता है आपका सुकमा डुकमा, सुकमा डुकमा बांध, यहां पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर भी आपको लिख के बता देता हूं, सुकमा डुकमा बांध, ठीक है। सुकमा डुकमा बांध इधर लिख दूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, सुकमा, सुकमा डुकमा बांध, ठीक है। तो जो सुकमा डुकमा बांध है आपसे पूछेगा ये किस नदी पर है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, कहां पर है ये, ठीक है। तो ये आपके बेतवा नदी पर है भैया, कहां पर है, किस नदी पर ये आपका बना है, बेतवा नदी पर। और कहां पर, ललितपुर में। कहां पर भैया, ललितपुर में आपका बना हुआ है कौन सा बांध, सुकमा डुकमा बांध, ठीक है, याद हुआ। अब आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे, कि जो आपका चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा बांध ये आपका किस नदी पर है, चंद्रप्रभा नदी पर है। और ये आपका है कहां पर, चकिया चंदौली में। कहां पर, चकिया चंदौली में है आपका चंद्रप्रभा बांध, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आ जाता है कौन सा भैया, कालागढ़ बांध। कौन सा, कालागढ़ बांध। जो कालागढ़ बांध है ये आपका किस नदी पर बना है, ये आपका रामगंगा नदी पर बना है कहां पर, ये कालागढ़ में ही है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर आ जाता है अगला प्रश्न आपका रामगंगा। तो रामगंगा बांध आपका कहां पर है भैया, रामगंगा नदी पर। कहां पर, रामगंगा नदी पर ही है। और ये आपका स्थान कौन सा है, धामपुर बिजनौर। कहां पर, बिजनौर में। आपसे पूछ लेगा भैया कि रामगंगा आपका उत्तर प्रदेश के जिले में है तो बिजनौर के स्थान कौन सा है, धामपुर किस नदी पर बना है, तो आप ये भी आप याद रखिएगा रामगंगा नदी पर ये बना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आ जाता है कौन सा भैया आपका, अर्जुन बांध। कौन सा, अर्जुन बांध जी। ये जो अर्जुन बांध है ये किस नदी पर आपका बना है, तो अर्जुन नदी पर बना है। किस नदी पर, अर्जुन नदी पर। और ये है कहां पर भैया, महोबा में। पूछ सकता है मेरे प्यारे भाई, ये कहां पर है आपका, महोबा में है आपका अर्जुन बांध, अर्जुन नदी पर। स्थान कौन सा है आपका, महोबा, ठीक है। ये प्रश्न आप याद रखिए। इसके बाद देखिए आपका क्या करा, आपका गढ़वा बांध। जो गढ़वा बांध है ये किस नदी पर है, तो आपका गढ़वा नदी पर है। और स्थान कौन सा है आपका भैया, चित्रकूट। कौन सा स्थान है आपका, चित्रकूट, ठीक है। ये प्रश्न आप याद रखिएगा। इसके बाद एक आता है भैया झलारपुर। तो झलारपुर बांध ये आपका कहां पर है, यानी किस नदी पर बना है, कदरिया नदी पर। कौन सी है, झलारपुर। झलारपुर बांध किस नदी पर है, कदरिया नदी पर बना है। और ये आपका कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का भैया, महोबा। महोबा आप लोग जानते हैं ना, महोबा, बिल्कुल ये आपका महोबा में आपका है क्या, आपका झलारपुर बांध, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है कौन सा, आपका अहरौरा बांध, ठीक है। अहरौरा बांध की बात करते हैं, ये आपका कहां पर है, आपका गराई नदी पर बना है। कौन सी नदी है आपका, गराई नदी। और ये गराई नदी आपका कहां, यानी कि उत्तर प्रदेश के जिले में भैया आपका मिर्जापुर जिले में। कहां पर, मिर्जापुर जिले में भैया। आपसे पूछ सकता है, कंफ्यूज न होइएगा, अहरौरा बांध आपका कहां पर है, तो मिर्जापुर। पूछेगा किस नदी पर बना है, तो आपका कौन सा, गराई नदी पर यह आपका बना हुआ है, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या करे आपका, शहजाद बांध। पहली बार सुन रहे होंगे, यूपी का है ये यूपी का ही है। ये शहजाद बांध आपका किस नदी पर बना है, शहजाद नदी पर बना है। कौन सी नदी आपका है, शहजाद नदी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका, ललितपुर। कहां पर है भैया, ललितपुर में है आपका शहजाद बांध, शहजाद नदी पर ही आपका बना हुआ है, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न क्या करा आप सब, पथरी।
एक है भैया आपका पथरी। तो देखिए आपका जो पथरी है, ये पथरी बांध है, ये आपका कहाँ पर है भैया? पथराई और सुखनाई नदी पर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया है, ये आपसे बन सकता है, प्रश्न हो सकता है, नया बना के पूछ ही ले कि जो आपका पथरी है, ये पथरी बांध किस नदी पर आपका बना है? तो ये आपका पथराई और सुखनाई नदी पर ये आपका है पथराई, ये पथरी बांध। और ये आपका है कहाँ पर भैया? झांसी में। कहाँ पर? झांसी में है ये आपका पथरी बांध, ठीक है। एक है आपका सजनाम, सजनाम बांध, और सजनाम नदी पर बना है, और ये आपका कहां पर? ललितपुर में। ये भी आप क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न क्लियर हो गए, बेहतरीन तरीके से आप नोट्स बना लीजिए, एक दो बार मेरा वीडियो देख लीजिए, अपने आप चीजें सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए एक बार थोड़ा सा 2 मिनट रिवीजन करा देते हैं। देखिए जो माता टीला बांध है, ये आपका बेतवा नदी पर झांसी में है। ओबरा बांध, रिहंद नदी, रॉबर्ट्सगंज, मुशाक अहंद बांध, कर्मनासा, चंदौली। इसके बाद आपका जिरगो बांध, जिरगो नदी, मिर्जापुर, राजघाट बांध, बेतवा नदी, ललितपुर, परीक्षा बांध, बेतवा नदी, झांसी, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, रिहंद नदी, पिपरी सोनभद्र। इसके बाद कोठी बांध, रामगंगा, बिजनौर में है, यानी कि रामगंगा नदी पर, ठीक है। इसके बाद गोविंद सागर, शहजाद, ललितपुर। एक है सुकमा डुकमा बांध, बेतवा नदी, ललितपुर में है आपका। इसके बाद फिर देखिएगा आपका चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा नदी पर चकिया में, चंदौली में है। एक है कालागढ़ बांध, रामगंगा, कालागढ़ नदी पर। रामगंगा बांध, रामगंगा नदी पर, धामपुर, बिजनौर में। इसके बाद अर्जुन बांध, अर्जुन नदी पर, महोबा में। गढ़वा बांध, गढ़वा नदी पर, चित्रकूट में। झलारपुर बांध, कदरिया नदी पर, महोबा में। अहरौरा बांध, गहराई नदी पर, मिर्जापुर में। इसके बाद शहजाद बांध, शहजाद नदी पर, ललितपुर में। इसके बाद पथरी बांध, पथराई और सुखनाई नदी पर, झांसी में। इसके बाद सजनाम बांध, सजनाम नदी, ललितपुर में, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी और रट गया होगा, ठीक है। अगर रटा ना हो तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको बस एक आपको काम करना है, बस आप वीडियो को 2-3 बार आप देखते रहिए, अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी, अपने आप याद हो जाएगा। और कोशिश करिएगा लिखने का प्रयास किया कीजिए, ठीक है। 2 मिनट लगेगा यार, 5 मिनट का वीडियो है, फटाफट आप लिख लोगे एक बार तो कभी पूरे लाइफ में नहीं भूलेगा। और ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम में, जहां से आपके यूपी उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो यूपी से आपसे प्रश्न, यहां से प्रश्न आपसे बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बताइएगा वीडियो आपका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो मैं जीएस में आपको बता रहा हूं कि 50 में लगभग 50 क्वेश्चन सही करवाने की थोड़ी सी मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप जी जान लगा कि बस क्वेश्चन को आप रटते चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से जाया नहीं, बस 5-10 मिनट का वीडियो जो दूंगा उसको रटना है, बस देखना है, नोट करना है, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा, और वीडियो री एग्जाम के लिए 50 दिन में जी जान लगा दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।